Hello student, this is Rohit Raj before you from Career Maker Education. Today we will continue the topic that is motion. Today we have to study about equation of motion. Today we will find equation of motion, that is three types of equation motion. I have written here. You see there are three types of equation of motion. First, v बराबर u plus at and s बराबर ut plus half at square. Third one is v square बराबर u square plus 2as. So today we will learn about how to derive equations of motions. Okay, so let's start. First of all, we will derive first equation of motion, then again we second derive, then third. Today we will only learn about how to derive equation mathematically, not graphically. We will learn graphically method in next video. Okay, so let's start. Here I have written a statement. This statement, whatever I have written here, this the statement here I have written will follow in all equation. First equation, second equation, third equation. So be careful. Statement here I have written, consider a body moving with initial velocity u. कोई आपका बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सलरेशन उसका a है और टाइम t जब जैसे जैसे समय गुजारा तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी था v हो गया. ओके, इनिशियली उसका u था, फाइनल उसका v हो गया, एक्सलरेशन a था और वो डिस्टेंस कितना कवर किया s. जब टाइम t गुजरा तो कोई बॉडी वहीं पे रुका हुआ नहीं ना रहेगा, यहाँ पे मूव कर रहा, तो क्या मूविंग बॉडी एक ही जगह रुका हुआ रहेगा? नहीं ना, तो मूव किया कितना s डिस्टेंस. दिस स्टेटमेंट विल वर्क इन ऑल इक्वेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. सो बी केयरफुल. ओके, हियर वी हैव टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डिराइव. सिंस हम लोग हियर वी नो, हम लोग जानते हैं एक्सलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल. इन प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू. सो फ्रॉम हियर t आपका इधर डिवाइड में है, तो इक्वल के जब अपोजिट जाता है, इक्वल के साइड हम लोग जब चेंज करते हैं तो जो डिवाइड में रहेगा इनटू में चेंज हो जाएगा. प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में. तो हेयर t आपका डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई में. ओके, नाउ हेयर सी लाना क्या है, जो लाना रहे उस पे गौर करिएगा. लाना है v बराबर u प्लस at, तो v दिख रहा है, u भी दिख रहा है, a भी दिख रहा है, t भी दिख रहा है, लेकिन लाना है जिस रूप में लाना होगा. v सिंगल है तो इसको अकेला रहने दिया जाए. अब u को इधर ला देते हैं तो प्लस में हो जाएगा और इधर v. क्या यही लाना था? अभी थोड़ा सा अच्छा ढंग में इसको लिख देते हैं, v बराबर u प्लस at. ओके, तो ये आपका कितना सिंपल था, कितना इजी था. हम लोगों ने, अगर जिस व्यक्ति को एक्सलरेशन पता है डिफिनेशन, तो वहाँ से आसानी से निकाल सकता है, और जो जानता ही नहीं वो कैसे निकालेगा. तो जो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो एक्सलरेशन नहीं पढ़े होंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सलरेशन टॉपिक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पहले आप लोग जाके एक्सलरेशन पढ़ लीजिएगा. ओके, देखिए, तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल लिया, निकल गया कि नहीं. और लास्ट में फिर लिख देना है, दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, इसी इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, दैट इज v बराबर u प्लस at. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. जैसे हमने फर्स्ट एक्सलरेशन के
फॉर्मूला से आसानी से डिराइव किया। अब सेकेंड हम लोग को डिराइव करना है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी बहुत इजी है। सो लेट्स प्रोसीड। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग कर लिए, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अब यहाँ देखिए लाना क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो हमने व्यवस्था कर लिया, इसका यूज होगा, ये आपका एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था कि नहीं, u प्लस वी बाई टू। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जाके एवरेज वेलोसिटी वहाँ पढ़ लीजिएगा। वेलोसिटी का टॉपिक हमने डिस्कस कर चुका है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी मीन्स एज ए एवरेज, जैसे स्पीड हम लोग बोलते हैं उसी तरह से, तो टाइम में गुना कर देंगे तो होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को एस से डिनोट करेंगे, यहाँ भी तो एवरेज वेलोसिटी है। क्या हम लोग एवरेज वेलोसिटी के जगह ये लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी के जगह ना, इसीलिए हमने इसको पहले लिख लिया था। तो हेयर हमने लिख दिया u प्लस वी बाई टू, और टाइम से गुना किया तो गुना कर दिया t से। अब देखिए लाना क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने बार बार यही कहा कि जब भी प्रूफ करिए तो देखिए लाना क्या है, u हमारा दिख रहा है, क्या भी लाना है, नहीं, लेकिन भी यहाँ है, तब भी को हटाया जाए। ओके, तो भी को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो भी को हटाने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था, क्या कुछ याद है। तो क्या हम लोग भी के जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ भी के जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। क्या होता है, भी बराबर u प्लस ए टी, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी बराबर u प्लस ए टी का यूज कर लिया बटा टू। अब बगल में लिख दीजिएगा कि ये कहाँ से लिखे हैं, मतलब का उड़ के आ गया नहीं ना, लिख देना बगल में कि ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑलरेडी पढ़ा था। हमने भी के जगह ये ला दिया। अब कुछ नहीं है, अब कैलकुलेशन है केवल, बस u 2u और 80 तो है ही हमारा, तो यहाँ पे हमने गुना कर दिया। अब t को अंदर में गुना करना है। अब बहुत बच्चा ऐसा भी है जिसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना आता। देखिए अगर अंदर में कोई डिजिट है a प्लस बी और बाहर में c है, गुना करना रहे तो एक बार c से इसमें गुना करेंगे, एक बार इसमें, दोनों में करेंगे तो ac और bc होता है। तो यहाँ भी करिए t को अंदर गुना, तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, टी पहले से था, फिर टी आ गया, 2t हो गया, दैट इज टी स्क्वायर। ये सब बेसिक है। अब हमारा समझिए यहाँ तक अब बन गया होगा, दिख रहा होगा, जो अच्छा स्टूडेंट होगा उनको पहले ही दिख रहा होगा। अब देखिए ये भी नहीं बहुत लोग को पता होता है। देखिए जैसे a बाई टू और b बाई टू रहता है तो एलसीएम लेते हैं, 2 आता है a प्लस बी। तो जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या ऐसे है तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमको इसको ऐसे लिखना रहेगा तो लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ वही चीज यहाँ भी है, दिख रहा है, इसी रूप में है, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग कर देंगे 2ut बाई टू, और यहाँ ये देखिए अलग हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और जो लाना था आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना सिंपल था हमारा, यहाँ पे जो लाना था वो आ गया। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ लिख देंगे ये जो आया ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस बराबर हेयर, तो लिख देंगे दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन
दिस required equation is called, क्या बोलेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो कितना सिंपल था, कुछ नहीं। जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो क्या हम लोग स्पीड के जगह पे वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी नहीं ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u+v/2 होता है। एवरेज मतलब क्या, जितना नंबर है सबको जोड़ के जे वो नंबर उतना से भागा, तो 2 को तो 2 से भागा। तो हमने डिस्कस किया हुआ है एवरेज वेलोसिटी के बारे में, आपका लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके समझिएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, s बराबर u v। अब हमको v यहाँ लाना ही नहीं है, तो इसको क्यों यहाँ रखेंगे, हटाने का व्यवस्था करेंगे। तो व्यवस्था है, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े थे v बराबर u प्लस at, तो हमने उसको अप्लाई कर दिया। अब फिर आगे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करिए, पहुँच जाइए अपना मंजिल पे जो आना है। तो आ गया, इतना सिंपल था। तो हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना सीख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका टॉपिक हो जाएगा समाप्त। इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ना था टॉपिक मोशन समाप्त हो जाएगा एक लेसन। और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे शुरू से, जो जो हमने पढ़ा है अभी तक, अब सबका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चलेगा एक दिन, और उसके बाद पूरी तरह से चैप्टर समाप्त। फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।